Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the seventh part of electrostatics and it will be the last one. Okay. So देखो अब डाइलेक्ट्रिक क्या होता है. डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर्स भी ऐसे होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जब हम उन्हें पॉलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो ये पोलराइज हो जाते हैं. मतलब कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू कर देती है. ठीक है, अब देखो पहले मॉलिक्यूल्स ना ऐसे फैले होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इधर उधर फैले होते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगी तो क्या होगा, ये अलाइन हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मतलब ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से. ठीक है, अब आती है एग्जाम्पल्स की बात. एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ग्लास, माइका, वुड, एयर, पेपर. तो आप ये भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो. ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या होती है इसकी, इम्पॉर्टेंस ये होती है कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखता है. ठीक है, और दूसरा कि ये क्या इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर की, मतलब कि एक कैपेसिटर है ना उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर देता है ये. ठीक है, उसके बाद ये रिड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मतलब जो अंदर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रिड्यूस कर देता है. और क्या प्रिवेंट करता है, करंट लीकेज, मतलब जो करंट है ना जो ओवरफ्लो हो जाता है कई बार तो उसकी लीकेज को प्रिवेंट करता है. ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या होती है, देखो जब डाइलेक्ट्रिक को हम प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पॉजिटिव शिफ्ट होता है ना वो कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. मतलब देखो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ ना तो कैसे होता है मॉलिक्यूल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव. अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस साइड जा रही है तो जो नेगेटिव चार्ज है वो इस साइड आ जाता है, पॉजिटिव इस साइड आ जाता है. ठीक है, नेगेटिव हमेशा अपोजिट में शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है, दूसरा अब इसमें क्या है कि ये बाउंड कर देते हैं चार्जेस ऑन डाइलेक्ट्रिक सरफेस. मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक सरफेस होता है ना जैसे ग्लास, माइका, वुड, एयर, पेपर, इसमें ये क्या कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं सरफेस को. अब डाइलेक्ट्रिक के बिहाफ पे हमारे दो टाइप्स है, पॉलर एंड नॉन पॉलर. तो पॉलर एक बार पहले समझ लेते हैं, इनकी ना नॉन पॉलर समझते हैं. इनकी परमानेंट डाइपोल नहीं होती. परमानेंट डाइपोल नहीं होती मतलब कि जो ये होते हैं जैसे ऐसे होते हैं ये, अब यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये है तो एटम्स जो होते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होते हैं ये, इसमें जो न्यूक्लियस है वो कंसाइड कर जाता है. ठीक है, अब इसकी क्या होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो न्यूक्लियस के हिसाब से शिफ्ट होते हैं. ठीक है, और अकर करते हैं हर एटम में. दूसरा पॉलर देख लो, जो पॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनकी परमानेंट डाइपोल होती है. ठीक है, जैसे कि H2 हो गया, HCl हो गया, NH3 हो गया, और इनकी स्ट्रॉन्ग ओरिएंटेशन पोलराइजेशन होती है. मतलब ना सिर्फ वो इधर उधर फैले होते हैं, जैसे इसमें है ये इधर उधर है, डायरेक्शंस इनकी अलग हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए आएंगे तो ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और इनको क्या होता है, अपनी पोजीशंस को चेंज करना पड़ता है. ठीक है, इनकी परमानेंट नहीं होती डाइपोल. ओके, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देख लो, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एप्सिलॉन आर से. तो एप्सिलॉन आर आपका सी बाय में सी नॉट के इक्वल होगा. सी आपका कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक और सी नॉट आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक. मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के बिना कौन सा होता है, वैक्यूम वाला. ओके, तो वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस होती है ना वो. अच्छा देखो इफेक्ट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक. तो इफेक्ट क्या होता है डाइलेक्ट्रिक का, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पे भी बताया था कि वो ना किसको रिड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डिक्रीज हो रही है तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो चुका है. ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक कैन स्टार्ट विदाउट ब्रेकिंग डाउन. मतलब एक डाइलेक्ट्रिक ना स्टार्ट कर सकता है बिना ब्रेक डाउन किए विद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर में अगर मैं बैटरी को कनेक्ट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, चार्ज भी इंक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेम रहेगा. अच्छा, अब जैसे ही मैंने बैटरी को रिमूव किया तो क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, चार्ज कांस्टेंट रह गया और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया. ठीक है, अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. इसमें C इज इक्वल्स टू के सी नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी. ठीक है, तो C नॉट किसके इक्वल हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी. ये क्या होगी, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो उसको पुट करो तो वो C के इक्वल होती है, मतलब कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक के. ठीक है, अब पोलराइजेशन क्या होती है, पोलराइजेशन डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम.
ओके, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डी वेक्टर इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा अभी आपको। अब हमने बात करनी है नेक्स्टली एटॉमिक मॉलिक्यूल पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या होती है, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं ना एटम या फिर किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, जिसमें आपका न्यूक्लियस कंसाइड करता है और उसके अंदर क्या नहीं होती भाई, परमानेंट डाइपोल नहीं होती है ना, परमानेंट डाइपोल नहीं होते उसके अंदर। कैसे होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से। ठीक है, अब जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी पोजीशन से जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो देखो, जब हम क्या करते हैं, ये मेरा मॉलिक्यूल है पूरा, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस मॉलिक्यूल के ऊपर लगाई ऐसे। ठीक है, तो जो इसके एटम से कैसे हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे बना देते हैं इसको। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब ये ना एक इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर देती है इवन इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या इंड्यूस कर देती हैं, डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट होती है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आपकी अप्लाइड फील्ड के। मतलब कि जो आपका P है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, ई नॉट के। ठीक है, अब देखो ये अल्फा, जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा क्या आ जाएगा इसकी जगह, अल्फा, अल्फा इंटू में ई नॉट, ये चीज आएगी। और ये जो अल्फा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, और ये डायमेंशंस इसके क्या होते हैं, वॉल्यूम वाले m क्यूब। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, when many such dipole from inside a dielectric slab, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर से जो डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, अब P इज इक्वल्स टू एन पी, यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और P यहाँ पे क्या है, डाइपोल ऑफ ईच एटम। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसको हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा ई नॉट। ई नॉट हमारी क्या है, एन अल्फा ई नॉट। पी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अल्फा ई नॉट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इनसाइड द स्लैब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। और ओनली जो सरफेस है हैव नेट चार्जेस, और उसको हम इंड्यूस्ड या फिर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात देखते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी लग रही है। अब जैसे ही जो इंड्यूस चार्जेस हैं अपनी वो बनाते हैं, वो फील्ड बनाते हैं ईपी, तो उसके अपोजिट, किसके अपोजिट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब जैसे ही ना अंदर क्या होता है, एक ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इंड्यूस चार्जेस जो क्रिएट करते हैं अपनी, और जो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाती है ना इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, वो कम हो जाती है, तो E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस में ई पी। ठीक है, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है, देखो जो पोलराइजेशन होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊंगी ना तो एप्सिलॉन काई ई आ जाता है। ठीक है, और काई जो है, खाली काई आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। और जो काई होता है ना, ये काई का सिंबल होता है ऐसा एक्स वाला। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, और ये जीरो होती है वैक्यूम के लिए। अंडरस्टूड। अब देखो मैंने ना 3 डेरिवेशंस थी मेरी, एक तो मतलब रिलेशन बिटवीन काई एंड के निकालना, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और काई के बीच में। तो मैंने एक इक्वेशन देखी थी, पी अल्फा ई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है, अब ये कैसे आई, अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। देखो अब क्या हुआ, ई पी हुई यहाँ से, ई पी सिग्मा बाय में एप्सिलॉन, ये हमने मीडियम में देखी है। ठीक है, 1 बाय में एप्सिलॉन, क्यू बाय में ए, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में ही पढ़ ली थी। तो उससे ना मेरे पास ये रिलेशन आया है पी बाय में काई। ओके, ये याद कर लेना, पी बाय में काई आया है, और पी एप्सिलॉन काई एप्सिलॉन ई।
ठीक है, ये हमारा थर्ड है। अब इन तीनों के रिस्पेक्ट में ना मुझे एक ये मिला, यहाँ से ये वाली जो है ना, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, EP की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली, ठीक है, P एप्सिलॉन। ओके, अब E माइनस में E नॉट माइनस एप्सिलॉन काई E, तो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट जाएगा, क्या बच जाएगा, E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस में काई E। ठीक है, अब जैसे ही मुझे जो इंड्यूस्ड मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है वो निकालनी है, तो E माइनस में काई E निकाल दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास रिलेशन। अब E कॉमन है तो 1 प्लस में काई कर दिया, और E नॉट बाय में E हो गया तो 1 प्लस में काई, तो ये मेरे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन आ गया। एप्सिलॉन नॉट बाय में E किसका क्या होता है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब लास्ट दो डेरिवेशंस रह गई हैं, एक कंडक्टिंग स्लैब और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट विद कंडक्टिंग स्लैब। मतलब ना ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हमने यहाँ पे ना एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड है, यहाँ पे नेगेटिव है, और इंडक्शन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। जो आपका कंडक्टिंग स्लैब है उसकी विड्थ क्या है, T, और ये जो स्लैब मतलब दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वैक्यूम में उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाय में D निकली थी, है ना। अब देखो जो मेरा T है वो छोटा है किससे, D से, तो V हमारा क्या आता है, E नॉट इंटू में D, है ना, तो वहाँ से E नॉट D माइनस T पुट कर देंगे, तो एप्सिलॉन वो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, क्योंकि E की वैल्यू हमने प्रीवियसली क्या निकाली थी, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन उसमें, है ना, तो D माइनस T आ गई, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज डेंसिटी Q बाय में A, तो उसको भी पुट कर दो। अब हमने कैपेसिटी निकालनी है Q बाय V, तो V की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दो, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, D माइनस T रह जाएगा बस। तो अब इसमें से ना मुझे D कॉमन निकाल के 1 माइनस D बाई T निकल गया। अब देखो अगर मैं जो ये A एप्सिलॉन नॉट D है इसको ले लूँ पूरा, तो ये आपका कैपेसिटेंस इन वैक्यूम के इक्वल है ना, और नीचे क्या बचा, 1 माइनस D बाई T। ठीक है, और यहीं अगर मैं D है और उसको T और D दोनों को इक्वल पुट कर दूं, तो C इज इक्वल टू वो C आपका इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो C नॉट 1 माइनस 0 नहीं, 0 को कैसे टेंड, इन्फिनिटी को कैसे टेंड करेगा ये, इन्फिनिटी तो नहीं होगा, आपकी C इन्फिनिटी हो जाएगी यहाँ से, C देखते हैं, वैसे तो नहीं होगी क्योंकि 1 माइनस में है T और D बराबर, तो वो C नॉट के ही इक्वल हो जाएगी आपकी। ठीक है, बुक में थोड़ा सा गलत लिख रखा होगा या तो देखो। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया, अब उसमें क्या होता है, वो K होता है ना। अब इसमें हमने प्रीवियसली क्या पढ़ा था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है ऐसे, ठीक है, इसमें से E नॉट, और EP जो हमारी होती है इंड्यूस्ड डाइपोल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल्स प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मेरी क्या आती है, E नॉट माइनस में EP आ जाती है ना। तो V हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट D माइनस T, जो इसकी है जो रिमेनिंग है, और V पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक का भी तो होगा ना, E इंटू में T हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा E नॉट बाय में E K के इक्वल होता है और एप्सिलॉन R के इक्वल, और अगर मुझे E की वैल्यू निकालनी है तो E नॉट बाय में K कर दूंगी तो वो आ जाएगी। अब V के फॉर्मूला में पुट कर दो E नॉट D माइनस T, और जो E T है उसमें E की जगह आप क्या पुट कर दोगे, E नॉट बाय में K। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कॉमन लेना है, दोनों में क्या कॉमन है, E नॉट कॉमन है, D माइनस T प्लस में T बाई K रह गया। ठीक है, E नॉट सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट Q बाय A एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने सिग्मा की वैल्यू पुट की QA एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E नॉट की वैल्यू पूरी पुट कर दी यहाँ पे, D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, Q बाई A आया, कैपेसिटी निकालनी है अब, तो A एप्सिलॉन नॉट कैसे हुआ, क्योंकि Q से Q कैंसिल हो गया, और ये डिवाइड में था ना तो ये ऊपर आ गया, और नीचे क्या रह गया इधर, D माइनस T 1 माइनस वो 1 माइनस 1 बाई K, और जो C है वो हमारा C नॉट से बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं D और T को इक्वल पुट करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D
1 माइनस 1/k, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a बाय में d बच जाएगा खाली, और ये k c नॉट के ही इक्वल होगा। ओके, अब लास्ट आपका एक केस है d/2, अगर आपको t को पुट करना है, एक ये केस भी है, तो आप ये पुट करके देखना आप, ठीक है। आई होप आपको ये वाली पूरा चैप्टर समझ आया होगा, और अभी परसों से स्टार्ट करेंगे। कल आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, अगर है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे ना तो अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी उसके ऊपर, और आपके डाउट्स उस वीडियो में कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय।